बहुत ही आदरमान और सम्मान के योग्य आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता, इस सभा की अध्यक्षता कर रहे सभापति जी और मंच पर विराजमान नहरा खाप को एक नई दिशा और ऊर्जा प्रदान करने वाले तमाम पदाधिकारीगण और उनसे भी ज़्यादा इस खाप को, इस परिवार को एक नई ताकत देने वाले मेरे सामने उपस्थित सम्मानित पिता तुल्य बुजुर्गों, माताओं, बहनों, हम उम्र नौजवान दोस्तों और इस कृषि प्रधान देश के उज्जवल भविष्य अजीत स्नेहशील प्रियतम बच्चों, सर्वप्रथम आप सबको नतमस्तक प्रणाम करता हूं। जहां आप सबको नतमस्तक प्रणाम करता हूं, मैं आदरणीय श्री प्रदीप नेहरा जी और संजना सातरोड और उनकी पूरी टीम को इस आयोजन के लिए आभार, उनका अभिनंदन, अभिवादन और वंदन करता हूं, उनका धन्यवाद प्रकट करता हूं कि एक समाज के लिए आपने एक अच्छा कार्यक्रम किया। जहां आपने एक समाज के लिए अच्छा कार्यक्रम किया, वहीं आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय पूर्व में रहे मंत्री स्वर्गीय जगदीश नेहरा जी की अनुपस्थिति में, आदरणीय पूर्व में रहे मंत्री स्वर्गीय प्रोफेसर मा सिंह जी की अनुपस्थिति में और इस खाप में एक सदम के रूप में जिन्होंने निरंतर अपने जीवन के संघर्ष के आखिरी पड़ाव तक इस खाप के लिए बहुत कुछ देने का काम करने वाले आदरणीय स्वर्गीय दादा रण सिंह जी की इन तीन महान आत्माओं की अनुपस्थिति में आज ये कार्यक्रम हो रहा है। पहली बार हमें उनकी कमी खल रही है, उसके लिए भी हमें कहीं ना कहीं दुख प्रकट करते हैं। और जब ये खाप बनी, मेरे से पूर्व बोलने वाले वक्ताओं ने बहुत कुछ कहा, लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा कि खाप बनी, अभी बलबीर जी कह रहे थे, मध्य प्रदेश के एक साथी का उदाहरण दे रहे थे, बड़ी अच्छी बात है। जब खाप बनी तो जब हम नेहरा भाइयों से मिलते थे तो बड़े प्रसन्न होते थे, लेकिन आज हम कहीं ना कहीं संकोच में रहते हैं कि ये कौन सी टीम वाला नेहरा है। इस प्रकार के हालात हमारे सामने हुए, लेकिन इस परिवार में इस प्रकार के हालात ना होने चाहिए। गिने चुने 10-20 व्यक्ति हैं, उनको तुरंत प्रभाव से बाहर भगा करके इस समाज को, अच्छी सोच के लोगों को आगे लेकर के इस समाज को बढ़ना चाहिए। जहां खाप की परंपराएं हैं, खाप, खेड़ा, खेत और खलिहान, आज इस समाज में बहुत सी कुरीतियां हैं, जिन कुरीतियों से विभिन्न सर्व समाज, सर्व खाप पंचायतें लड़ाई लड़ रही हैं। चाहे वो लिव इन रिलेशनशिप है, जो लिव इन रिलेशनशिप इस देश के लिए एक अभिशाप और एक बीमारी है। अगर मैं यूं खुले मन से एक बात कहूं कि ये फिल्म अभिनेता, ये फौरन और इन राजनेताओं की कहीं ना कहीं एक गंदी सोच का नतीजा लिव इन रिलेशनशिप हमारे बीच में है। हम जहां गांव गुआंड की बेटी को, छत्तीस बिरादरी की बेटी को अगर हम कहीं जाते हैं तो उसको शगुन देते, अपनी बेटी मानते, अपनी बहन मानते हैं, लेकिन आज हालात उसके विपरीत हैं। विपरीत ये हैं कि आज गांव में रिश्ते हो रहे हैं, गांव और गुआंड में रिश्ते हो रहे हैं। इससे दर्दनाक और इससे अभिशाप और इससे खतरनाक समय नहीं आ सकता। इन सब चीजों के लिए भी इस खाप को जहां लड़ाई लड़नी चाहिए, वहीं लोगों को जागरूक करना चाहिए, अच्छे संस्कार देने चाहिए, अच्छे लोगों को समाज में आगे आना चाहिए। वहीं हिंदू विवाह एक्ट बदलाव में वो भी एक मुद्दा चला है, तो हमारी खाप को भी उसमें उन दूसरी खापों के साथ इन बहुत सी फिर नशा है, आज अपराध की तरफ हमारे बच्चे जा रहे हैं। बहुत सी चीजें हैं जिनके ऊपर हमें ना केवल अध्ययन करने की आवश्यकता है, बल्कि धरातल पर काम करने की आवश्यकता है, एक बदलाव लाने की आवश्यकता है। क्योंकि जब सामाजिक ताना बाना अगर खत्म होगा तो फिर निश्चित रूप से हमारी नस्ल, फसल और हमारी ये खाप, खेड़ा और खेत और खलिहान निश्चित रूप से तबाह और बर्बादी की तरफ जाएंगे। जहां हमें ये चीज सोचने की आवश्यकता है, वही मैं मंच के माध्यम से एक बात कहना चाहूंगा। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आज आप सबके बीच में त्याग पत्र दिया।
और जब अध्यक्ष जी ने त्याग पत्र दिया, उनका तरीका जो था त्याग पत्र देने का, वो तरीका मुझे बहुत अच्छा लगा। उसके लिए वो बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने सार्वजनिक रूप से त्याग पत्र दिया। लेकिन त्याग पत्र के उपरांत ये मत मानना, एक छोटी सी कड़वी बात कहने जा रहा हूं कि हमें संदीप को चुनने में और अपना अध्यक्ष मानने में किसी प्रकार का कोई संकोच है। लेश मात्र भी हमें ना संकोच है और लेश मात्र भी ना हमें संदीप को अपना अध्यक्ष मानने में किसी प्रकार की अतिशयोक्ति और हमें विरोध है। क्योंकि संदीप को जब सम्मान दिया गया तो एक साथी कह रहा था गुटबाजी, लेकिन मैं जिस बात पर जा रहा था मैं उन बातों पर ना जाकर के, जब अध्यक्ष जी ने त्याग पत्र दिया तो उनके उपरांत आदरणीय मेरे पिता तुल्य मेरे ताऊ ओम प्रकाश नेहरा गुड़ा जी से मंच पर अपना वक्तव्य रखने के लिए हमारे बीच में आए। उन्होंने अपना वक्तव्य रखा और वक्तव्य रख करके उन्होंने पूरे समाज का फैसला सुना दिया। यह तरीका मुझे गलत लगा। अध्यक्ष जी, हमें संदीप चुन दिया, 5 साल के लिए चुन दिया, हम इसका अनुमोदन करते हैं, लेकिन यह जो तरीका था यह गलत था एक व्यक्ति विशेष के कहने से। क्योंकि प्रधान जी ने जो तरीका आपके बीच में इस्तीफा देकर के एक अच्छी मिसाइल कायम की, तो फिर हमारा भी फर्ज बनता था एक एक वक्ता को बुला करके उनका अनुमोदन करवाते, हमारे बीच में बैठे हुए लोगों को इनसे उनकी हाजिरी लगवाते। मैं सिर्फ तरीके से कहीं ना कहीं एक हैरान हूं, अन्यथा इस समाज ने जो भाई को जिम्मेवारी दी है, जिस प्रकार से जिम्मेवारी दी है, उसका मैं अनुमोदन करता हूं और मैं अनुरोध करूंगा कि आप अच्छे तरीके से इस समाज को साथ लेकर के चलें। और जो गुटबाजी हुई, मुझे ये कहते हुए कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि मैं खुले विचारों का व्यक्ति हूं। मुझे किसी से किसी प्रकार का कोई मनमुटाव नहीं है। जो हमारे साथी पीछे 5 तारीख को जिन्होंने कार्यक्रम किया, वो भी हमारे परिवार के साथी थे, उनका मनमुटाव था, किसी प्रकार से रास्ता भटक गए, तो मैं अनुरोध करूंगा इस टीम से कि उनके साथ उनको अपने गले से लगाने का काम करे और रास्ता भटके हुए लोगों को सही दिशा दिखाने का काम करे। परिवार का काम यह नहीं होता है कि जो एक बार रूठ करके चला गया तो उसको रूठ करके जाने दो। अगर हम ऐसे ही एक एक व्यक्ति को रूठ करके जाने देंगे तो फिर हमारे पास सिवाय खाली कुर्सियों के हमें कभी अगले कार्यक्रम में कोई दिखाई नहीं देगा। इसलिए सबको गले से लगाओ और सबको मनाओ और इस खाप की मजबूती के लिए काम करो। और 1-2 बात और है, फिर मैं उसके बाद अपनी वाणी को राम दूंगा कि हमारे समाज में पिछले 2-2.5 सालों से बलबीर जी बता रहे थे और भी वक्ता बताए, बहुत कुछ चला, उन बातों को सबको ज्ञान है। लेकिन उस बीच में हमें कहीं ना कहीं में एक चीज से अछूते रह गए। हमारे बहुत से नौजवान साथी, हमारी बहुत सी बहनें, हमारे बच्चे, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र था, चाहे वो खेल का क्षेत्र था, HCS थे, IAS थे, IPS थे, UPSC क्लियर करके लगे हुए IRS थे, कहीं ना कहीं उन बच्चों के इस समाज ने अनदेखी करने का काम किया। एक सम्मान समारोह उनके सम्मान में आयोजित होना चाहिए था, लेकिन हम तो सिर्फ अपनी प्रधानी बचाने के चक्कर में लगे हुए रहे, जिस कारण उन प्रतिभावान छात्रों की अनदेखी हुई। इसलिए एक कार्यक्रम स्पेशल उनके लिए भी करना चाहिए, ताकि हमारे नौजवान बच्चे आगे चल करके उनसे प्रेरणा लेकर के एक सही दिशा की तरफ जाएं और इस समाज का, इस परिवार का, हमारे नेहरा गोत्र का मान और सम्मान, एक बुलंदी का जो झंडा है वो बुलंद करने का काम करे। मेरी बात कड़वी हो सकती है, आप सबको अगर किसी को बुरा लगा हो उसके लिए माफी चाहूंगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, जय राजा जुझार सिंह।